नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आपके डीएलएड 2024 और 26 वाला जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसकी काउंसलिंग बहुत ही लंबे समय से रुकी हुई थी। और इसका क्या कारण था, क्यों ये काउंसलिंग रुकी हुई थी, अब ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। आपकी किस डेट से काउंसलिंग है और किस रैंक से किस रैंक तक के पर्सन जो हैं वो कब अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, उनका अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, कब वो एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फ़ीस होती है, अगर हम जैसे फ़ीस काट देते उसके बाद हम किसी संस्थान में एडमिशन नहीं लेते तो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, वो सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया जाएगा और आपको पूरा ऑफिशियल अपडेट ये दी जा रही है साथियों। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं और आपको डिटेल में समझाया जाता है। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी प्रोसेस जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि आज ही आपका आया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखों की जांच, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी आपकी दी जा रही है। फेज 1 है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था ये क्यों रुकी हुई थी, तो आपको पता होगा यहाँ पे कोर्ट केस हो गया था और कोर्ट केस में कहा गया था कि हमें यहाँ पे एडमिशन का मौका दिया जाए। तो जो कैंडिडेट्स थे उनको यहाँ पे एडमिशन का मौका दिया गया है। और अब यहाँ पे जो काउंसलिंग है उनको यहाँ पे याचिकाओं को यहाँ पे शामिल करते हुए यहाँ पर आपका जो कोर्ट केस है उसके माध्यम से उनको भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा था कि जो आपका डीएलएड होता है, डीएलएड 12th के बाद आपका जो एनसीटीई है उसका जो रेगुलेशन है उसमें कहा गया है कि जो आपका डीएलएड होगा या जो डिप्लोमा कोर्स होगा वो 12th मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी रखनी चाहिए। परंतु आपको पता होगा कि यहाँ पे जो यूपी है उसमें ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है फॉर डीएलएड एडमिशन। बट यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा था जो याचिगढ़ हैं उनको जो याचिगढ़ गए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट की हुई थी, तो याचिगढ़ों को यहाँ पे मौका मिल गया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे काउंसलिंग का देखिए शेड्यूल पूरा, तो यहाँ पे याचिगढ़ों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर जो आपका शेड्यूल है वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट रैंक आपकी 0 से आपकी 2,40,000 तक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000। ठीक है, पहले आप जब आप अपनी काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो 5,000 रुपये की आपकी फीस लगेगी, जिसे आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है, अब ये जो आपकी काउंसलिंग है साथियों वो स्टार्ट हो रही है 26 दिसंबर शाम से आपकी, और ये 12 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भाग 2 ये आपका हो गया। भाग 2 में यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे क्रमांक देख लीजिएगा और यहाँ पे संस्थान का विकल्प भरने की तिथि आपको नीचे दी जा रही है। स्टेट रैंक आपको बताई जा रही है, किस रैंक से किस रैंक तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे कर पाएंगे। और संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की तिथि आपको कौन सा कॉलेज मिला है कौन सा नहीं मिला है उसकी आपको नीचे डेट्स दी जा रही हैं, ये डेट से आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आवंटन संस्थान में अभिलेखों की जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि, कि आपका जब अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाए आपको कौन सा स्कूल मिला हुआ है उसके हिसाब से आपको अपनी जो पूरी प्रक्रिया है पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं डेट्स की। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संस्थान का विकल्प भरने की आप डेट देखेंगे तो पहले सीरियल में आप देख सकते हैं 30 दिसंबर शाम से आपकी 2 जनवरी 2025 तक जिनकी रैंक 1 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक के बीच में है वो लोग यहाँ पर अपनी फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 जनवरी 2025 तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उनका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा साथियों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको जो अपना एडमिशन लेना है उसकी आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक उनको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा स्कूल में। अपने सभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे सेक्शन में देख सकते हैं 3 जनवरी से लेकर के शाम के और आपके 8 जनवरी 2025 तक जो आपकी रैंक है 20,000 से ऊपर वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं और जो 1 लाख तक की रैंक के हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और देखिए क्रमांक संख्या 1 यानी 1 में जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है
जिसमें 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं क्रम से संख्या 1 में विकल्प न भरने, यानी आप अगर विकल्प नहीं भरे हैं वाले सभी ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रतिष्ठित संस्थान आवंटन नहीं हुआ है, जिन्होंने विकल्प नहीं भरा था, जिनको कुछ भी कॉलेज वॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग नहीं की थी, तो उन्हें भी साथियों यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो वो भी यहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग 3 तारीख से स्टार्ट होगी और 8 जनवरी तक चलेगी, तब वो भी भर सकते हैं। जो भी किसी कारणवश छूट गया है, नहीं भर पाया है पहले में, तो वो यहाँ पर दूसरी बार भर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो भर लिया है उसने, आप उसको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे जब दूसरा फेज चलेगा, यहाँ पे 3 तारीख से 8 तारीख तक चलेगी, तब भी वो भर सकता है 1 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका रिजल्ट होगा वो साथियों आपका रिजल्ट 9 जनवरी 2025 को आएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ कॉलेज में जाइएगा और 8 जनवरी से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गई और 20 जनवरी तक आपकी चलेगी शाम 6 बजे तक। तो आप प्रवेश लेंगे, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और वहाँ पर आपको प्रवेश लेना होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे अगली रैंक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो साथियों, यहाँ पे 9 जनवरी से ये आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और शाम के बजे से, और ये 14 जनवरी तक आपकी चलेगी, जिसमें 1 लाख से ऊपर वाले रैंक वाले और 2,40,000 रैंक तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर काउंसलिंग कर पाएंगे। और क्रमांक संख्या 1 व 2, यानी 1 व 2 में जिन्होंने भी काउंसलिंग नहीं करा पाई है, जिन्होंने भी किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं करा पाई है या उन्हें कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, तो जितने भी 1 से लेकर के आपकी 1 लाख तक की रैंक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रतिष्ठित संस्थान आवंटन नहीं हुआ है, तो वो भी यहाँ पर अपने विकल्प भर सकते हैं। 1 से लेकर के 20,000 तक की रैंक वाले, 20,000 से 1 लाख की रैंक तक वाले सभी यहाँ पर भी भर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पहले नहीं भरा है। और आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको साथियों 15 जनवरी 2025 को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिला है और किस कॉलेज में आप जा करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 4 देखिए, तो 4 में लिखा हुआ है प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करनी होगी। लॉक करने की अंतिम तिथि, यानी जो लॉक करने की अंतिम तिथि है, नोट निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट इस पर updled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करनी होगी। लॉक नहीं किए जाने वाले, यानी अगर आपने लॉक नहीं करी है तो पर इसे प्रवेश आपका लिया गया है, ठीक है। आपने अगर लॉक नहीं की है तो जाने पर लिया गया प्रवेश पत्र आपका यहाँ पर क्या होगा, आपने अगर जो प्रवेश लिया है वो आपका मान्य नहीं होगा, प्रवेश आपका मान्य नहीं होगा, आपका प्रवेश वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा अगर आपने लॉक नहीं करी। तो स्कूल के द्वारा आप यहाँ पे लॉक करवा दीजिए। जब आप काउंसलिंग कराने जाते, वहाँ पे जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो आप अपनी लॉक कराते जाइएगा। तो ये आपका 22 जनवरी आपकी डेट इसकी रखी गई है लॉक कराने की, ठीक है। तब तक आपको कराना है, नहीं कराया तो आपकी यहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे साथियों लिखा हुआ है, आगे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए आवेदित समस्त यानी 3,25,000 और 769 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आपका आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट इतने पर दिनांक 26 से, यानी जो आपकी रैंक होगी वो 26/12/2025 यानी अपराह्न दोपहर में आपकी ये प्रकाशित कर दी जाएगी। आपकी स्टेट रैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी स्टेट रैंक आती है तो आप उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करानी है, ठीक है। नंबर पॉइंट 2 देखिए, तो नंबर पॉइंट 2 में कहा गया है प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों निजी डीएलएड, यानी जो डाइट होती है, निजी डीएलएड जो संस्थान होते हैं, आवंटित सीटों की संख्या, यानी जिनको सीटें दी गई हैं, वर्गाकार श्रेणी रिक्त सीटों की संख्या मैट्रिक वेबसाइट पर उपलब्ध। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों के विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आपके दिए जाएंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टेट रैंक के आधार पर जो आपकी रैंक मिली है, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भरने से पूर्व, यानी जब आप कोई जैसे मान लो कॉलेज लॉक करते हो, तो कॉलेज लॉक करने से पहले आपको यहाँ पे प्रशिक्षित संस्थानों
के अग्रिम शुल्क के रूप में, यानी आपको यहाँ पे 5,000 रुपये फीस काटनी पड़ेगी जब आप कोई भी, जैसे मान लो आपको वहाँ पे कॉलेज लॉक करने होते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो हमें इतने कॉलेज लॉक करना चाहते हैं या इतनी डाइट्स हम लॉक करना चाहते हैं। तो जो आपकी पता है कि आपके यहाँ पे जो डाइट के लिए एडमिशन होते हैं वो साथियों केवल आपके 10,000 एडमिशन होते हैं। कितने? 10,000 एडमिशन होते हैं डाइट के लिए, यूपी की बात करें तो। ठीक है, तो 10,000 आपके एडमिशन होते हैं डाइट के लिए। जैसे ही 10,000 ये सीट भरती हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज दिए जाते हैं। तो पहले जो आप कॉलेज भरोगे, तो पहले आप अगर डाइट में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो जिस भी डाइट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसका आप जरूर ऑप्शन पहले नंबर पर सिलेक्ट करिएगा। फिर आपने सभी डाइट्स भर दी और डाइट भरने के बाद फिर आप प्राइवेट संस्थान चूज करिए। अब ऐसी डाइट मत भर देना जहाँ पे आप जा ना पाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने नियर बाई डाइट भरनी है। उसके बाद आपको लग रहा है कि हम जाकर अंत नहीं जा पाएंगे तो आपको वो डाइट बिल्कुल भी नहीं भरनी है। ठीक है, और आप प्राइवेट संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट संस्थान का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो आपने पहले से ही किसी प्राइवेट संस्थान से आपने बात कर रखी है तो उसी प्राइवेट संस्थान का आपको केवल ऑप्शन भरना है, फिर लॉक कर दो उसे, वो स्कूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे में मत करना, नहीं अलग मिल जाएगा कहीं पे और फिर आप वहाँ जाओगे नहीं, 5,000 रुपये आपके लुट जाएंगे ये। ठीक है, ये 5,000 वापस नहीं आते हैं एक बार कॉलेज मिलने के बाद। रुपये 5,000 का ऑनलाइन आवेदन शुल्क अनिवार्य है। भुगतान की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षित संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर पाएगा। तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप जैसे डाइट चूज कर रहे हो, ठीक है साथियों, डाइट चूज कर रहे हो तो डाइट में क्या करना है, अपनी मन पसंदीदा डाइट चूज करिएगा। अगर वो आपको नहीं मिलती है तो दूसरे नंबर पे अपना कोई प्राइवेट संस्थान जो आपका है, ठीक है प्राइवेट जो कॉलेज है उसको आप चूज करिएगा। तो जिसमें भी आप चाह रहे हो, अगर आपको ये डाइट नहीं मिलती है किसी कारणवश तो आपको प्राइवेट संस्थान आपका मिल जाएगा, बात खत्म। ऐसा नहीं है 50-50 ऑप्शन चूज कर दो फिर वहाँ पे आप जाओ ना और आपकी ये जो 5,000 रुपये आप जो फीस के रूप में दे रहे हो, ये जो 5,000 रुपये आप फीस के रूप में दे रहे हो ये लौटेंगे नहीं। एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो ये 5,000 रुपये आपके गए, वापस नहीं आएंगे, इतना ध्यान रख लेना। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको बर्बाद करती हैं। आपको जानकारी नहीं होती है तो आप इसी तरीके से करते हो। तो आपको पहले अपना डाइट जो पसंदीदा आपका डाइट है उसको चूज करो, फिर आप प्राइवेट कॉलेज में पहले से ही संपर्क कर लो, इस कॉलेज में किसी में अपना फीस के रिगार्डिंग कर लो, कितनी फीस लेंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उस तरीके से आपको जो कॉलेज अगर पसंद आता है तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो उसी कॉलेज का नाम भर के बस छोड़ देना। ठीक है, उस कॉलेज वाले से संपर्क कर लो, कॉलेज वाले से पीसी से अपनी तैयार कर लो कि हाँ भाई इतने में हम करा देंगे, इतने में करा देंगे, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हम 4 देखते हैं क्या कहा है। अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थानों के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः ही लॉक मान लिया जाएगा। आपने स्कूल उसमें भर लिए, भरने के बाद आपने लॉक नहीं करे तो आपके स्वतः ही लॉक हो जाएंगे, यानी सेल्फ लॉक हो जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने कहा चॉइस भरने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो डाइट्स पसंद है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो उन डाइट्स को चूज करो। जो प्राइवेट कॉलेज है, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज वाले से पहले से ही बात कर लो और उस कॉलेज वाले को शर्तें उसकी देख लो क्या क्या है, आपको स्वीकार्य है तो उस कॉलेज वाले का ही आपको, जैसे आपकी इच्छा है कि हम प्राइवेट में ही जाना है तो आप प्राइवेट वाले से बात कर लो, उसका ही एक कॉलेज लॉक करो, वही कॉलेज मिल जाएगा, वहीं पर एडमिशन ले लो, बात खत्म। समझ में आ गई? ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना, ना तो ऐसा ये 5,000 रुपये लुटा बैठोगे आप। देखिए यहाँ पे नंबर 5, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखों की जांच की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थियों को पुनः अग्रिम शुल्क 5,000 रुपये देना होगा। ठीक है, अब जैसे आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। जैसे ही प्रिंट करना है तो आपको 5,000 रुपये फिर से देने होंगे, तब आपका वो अलॉटमेंट लेटर आपका प्रिंट होगा। जो आपको स्कूल मिला है उसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो जाएगा 5,000 रुपये देने के बाद। 5,000 आप पहले दे चुके हो, ठीक है, जब आप कॉलेज फिलिंग करने से पहले 5,000 रुपये दे चुके हो। अब कॉलेज जैसे ही आपका मिल गया, मिलने के बाद आपको 5,000 रुपये फिर देने पड़ेंगे, आपका अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाएगा और फिर उस कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, ये प्रोसेस है आपकी पूरी। तो आपके 10,000 रुपये जाएंगे, ठीक है, तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा और देखो भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को
आवंटित प्रसिद्ध संस्थान में आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। तो फिर आप यहाँ पे अपने अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट कर पाओगे। आगे पॉइंट नंबर 6 देखिए साथियों क्या कह रहा है। तो पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे तो कहा हुआ है, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है, यानी आपने कोई भी आवंटन जो मिल गया और आपने वहां पे पुष्टि नहीं करी। देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान जो आपको दिया गया है उसमें कोई भी पुष्टि नहीं करता अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज को अग्रिम शुल्क के रूप में, यानी जो कॉलेज है अग्रिम शुल्क के रूप में उसे 5,000 रुपए जो आपने फीस काटी थी अभ्यर्थियों को वापस नहीं की जाएगी। आपको ये फीस आपकी वापस नहीं आएगी, लुट जाएगी फीस आपकी है। मैंने कहा था आपको वही कॉलेज भरना जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अब फालतू के कॉलेज मत भरना, ना डाइट भरना फालतू की। काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपए देने होंगे। तो आपका जैसे ही स्कूल मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज के बाद आप 5,000 रुपए पे करोगे, अलॉटमेंट लेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है। अगर मान लो आपने जो कॉलेज भरे, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आपने कोई कॉलेज भरे, जैसे मान लो पहले नंबर पे हमने कोई कॉलेज भरा, दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज भरा, तीसरे नंबर पे कोई कॉलेज भरा, हमने 3 कॉलेज भरे अपने चॉइस के। हम तीनों कॉलेज से बात कर रखे थे, एक ने कहा हम इतने में करा देंगे, एक ने कहा इतने में करा देंगे। इस तरीके से हमने 3 कॉलेज भरे और तीनों कॉलेज में हमको कोई कॉलेज नहीं मिला। जब कोई कॉलेज नहीं मिला उसकी कंडीशन बता रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी भरे गए प्रशिक्षण संस्थानों में वैकल्पिक के रूप में कोई भी सीट आवंटन नहीं होती है तो अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चरण, यानी पहले में आपको नहीं मिली तो दूसरे चरण में मिल जाएगी, चरण में प्रशिक्षण संस्थान का वैकल्पिक पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी फिर से आपको फिलिंग करनी पड़ेगी अगले चरण के लिए। तो अगले सेकंड चरण चलेगा, उसमें आप फिर से फिलअप कर दीजिए, आपको फिर स्कूल मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आवंटित प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तथा अभिलेखों की जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखी विसंगति पाए जाने, यानी कोई आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों, यानी कि पहले 5,000 रुपये आपने दे दिए थे, पहले 5,000 रुपये दे दिए थे, फिर आपने अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए 5,000 रुपये दे दिए गए थे। तो कहा गया है कि दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फीस 5,000, कन्फर्मेशन फीस 5,000, आपकी दोनों 10,000 रुपये जो फीस आपने काट दी को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस के रूप में आपको एक भी चवन्नी नहीं लौटाई जाएगी, आपके पूरे 10,000 रुपये जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 पॉइंट देखिएगा, अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखी जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटन संस्थानों में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी आपको 8 जनवरी से लेकर जो 20 जनवरी तक दिया जा रहा है ना, आपको एडमिशन लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर आपने प्रिंट कर लिया 5,000 रुपये दे करके, पहले 5,000 रुपये देकर आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपको कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद आपने क्या करा, उस कॉलेज के लिए अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लिया, उस कॉलेज में जा करके आपने 8 से 20 जनवरी तक आपको एडमिशन लेना है हर हालत में। देखिए, याची जिन्होंने याचिका डाली थी उनकी बात कर रहा है, याचिका संख्या 24,528/2024 यशांक खंडेवाल व बनाम 9 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 9/9/2024 को अनुपालन में याचिका से संबंधित याचिकाओं को प्रवेश प्रक्रिया में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु पृथक से कार्रवाई की जाएगी। इनके लिए अलग से आपका प्रोसेस को चलाया जाएगा। उक्त याचिकाओं के आवेदन, काउंसलिंग एवं प्रवेश चयन की कार्यवाही याचिका में पारित आदेश 9/9/2024 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, यानी माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील 918D/2024 उत्तर प्रदेश एवं बनाम यशांक खंडेवाल व 09 अन्य के पारित होने वाले अंतिम निर्णय एवं अन्य उपहारों के अधीन होगा। ऑनलाइन आवेदन पूरित करने, अभिलेखों की जांच प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व
अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो इनके लिए आपका अलग से मौका दिया जाएगा जितने भी थे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ आपका है, सभी ये ऑफिशियल लेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये साथियों आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करेंगे, हर एक पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस को मैं शॉर्ट तरीके से और आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं ये प्रोसेस आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए लॉन्ग हो चुका है और मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट को डिटेल में बता दिया है। शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में भी डालूंगा इसका, तो आप वहाँ से शॉर्ट में भी देख पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।